आज चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। इस चिंतन शिविर में आए हुए तमाम बिहार के लोकप्रिय एक एक आदमी, एक एक पिलर, क्योंकि अगर पूरे बिहार से लोग आए तो आपने देखा होगा 2018 में किस तरह से गांधी मैदान में रहने की जगह नहीं थी। एक ऐतिहासिक रैली हुई थी पहली बार पूरे बिहार में आदरणीय माननीय राधाचरण सेठ जी के नेतृत्व में। आज हम लोग चिंतन शिविर में इनके शॉर्ट बुलावे पर, मात्र 3 दिन 72 घंटा के बुलावे पर सभी लोग को बुलाया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो नेतृत्व करते हैं पूरे जिला से, सुरेश बाबू हैं, अनिल बाबू अनिल जी हैं, सभी लोग यहाँ हैं, रामानंद जी हैं हाजीपुर से, और पूरे बिहार के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो एक एक मजबूत पिलर साथी हैं। आज हम लोग चिंतन करने आए हैं, बैठे हैं कि भाई आप लोग का सुझाव क्या है। क्योंकि हम लोग की आबादी आपने देखा होगा, बिहार सरकार ने भी कहा 3% कानू हलवाई की है। तो हम लोग पहले ही 2018 में ही आदरणीय राधाचरण सेठ जी ने घोषणा किया था, हमको भीख नहीं भागीदारी चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। और आज तक कोई पार्टी ने हम लोग को सम्मान देने का काम नहीं किया। लेकिन हम लोग जब वोट आता है, वोट के समय में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कानू हलवाई के सभी पार्टी को मंच और लंच देने का काम कानू हलवाई का बेटा करता है कहीं भी पूरे जिला में। लेकिन हम लोग को सत्ता में भागीदारी उस हिसाब से नहीं मिलता है। इसलिए आज राधाचरण सेठ जी के नेतृत्व में हम लोग चिंतन शिविर किए हैं। इसके बाद फिर जैसा इनका निर्देश होगा उसके बाद हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और अपने अपने अधिकार के लिए, हकों के लिए लड़ेंगे। और जहां तक भी हो, जिस पार्टी ने हमको सम्मान देगा, जौन पार्टी में हमारा बेटा, हमारा भाई कानू का बेटा लड़ेगा, वहां समूचे बिहार का एक एक कानू आपने देख लिया। अभी विधानसभा के चुनाव की तैयारी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राधाचरण बाबू बताएंगे। लेकिन हम लोग इनके नेतृत्व में, मैं फिर बता रहा हूं, आपने देखा होगा अभी कानू का बेटा आदरणीय सुदामा बाबू को किस तरह पूरे बिहार के लोगों ने तन मन धन देकर और जिताने का लोकसभा में भेजने का काम किया। उसी तरह से पूरे बिहार में जौन पार्टी हम लोग को सम्मान देगा, उस पार्टी के बैनर तले हमने राधाचरण सेठ जी के नेतृत्व में हम लोग आगे चुनाव लड़ेंगे। और एक एक आदमी पूरे बिहार में जो है कानू हलवाई का बेटा पूरे जिला में नेतृत्व करेगा। नहीं कोई भागीदारी देती है तो क्या आप लोग खुद आगे को करिएगा? अब हम लोग इसीलिए चिंतन शिविर किए हैं, हमारे आदरणीय नेता का जो होगा हम लोग करेंगे इनके नेतृत्व में। तो हम लोग पार्टी बनाए नहीं है कि पार्टी जो निकला है, जो हमारा मंच कानू हलवाई चेतना मंच बना है, तो इसीलिए हम लोग अगला राजनीति के लिए कैसे हमारे समाज को विकास होगा, कैसे सत्ता में भागीदारी मिलेगा, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। जो राय समझा करके आगे की रणनीति हम लोग तय कर। अब सब लोग का विचार होगा, इसीलिए पूरे बिहार से हम लोग का जो सब लोग पिलर लोग आए हुए हैं, सब लोग आए हैं, जो विचार करेंगे, जो समाज में विचार होगा वो होगा। तो अपने नेता से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे समाज के ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए। लेकिन जो 25 का चुनाव होगा तो हमें उम्मीद है कि हमारे समाज को अवश्य टिकट मिलेगा। पहले कोई नहीं टिकट मिले, जदयू से भी एक टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार जरूर टिकट होता है ना, वही बड़े बड़े वादा करते हैं। एनडीए में जितना हमारे आदरणीय नीतीश जी के रहते हुए विकास हुआ है, अति पिछड़ा समाज का जो आरक्षण मिला है नीतीश जी का देन है। जो जिला परिषद सदस्य, मुखिया, जितना लोग मेयर बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, तो नीतीश जी के सरकार का ही देन है। जो हमारे नेता से बात होगा, बहुत एपी का गठन हो चुका है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आए हैं वो बिहार की राजनीति दिशा और दशा दोनों पर विचार करने के लिए ये चिंतन बैठक है यहाँ पे। और ये लोग केवल लोग नहीं हैं, बल्कि एक मशाल का काम करते हैं। ये अपने जिला में एक मजबूत स्तंभ रखते हैं। और इस चिंतन बैठक के माध्यम से हम सरकार चिंतन तो करेंगे ही करेंगे, और सरकार को ये बताएंगे कि यदि हमें हमारे अनुरूप भागीदारी नहीं मिली, हम पहले 7% हमारी आबादी थी, किन परिस्थितियों में हमें 3% की जनगणना करके दिखाया गया, ये सारी बातों पर यहाँ चिंतन होगा। और हमें हमारी संख्या के अनुरूप यदि हिस्सेदारी नहीं मिली तो अगली राजनीति, ये राजनीतिक चेतना जो मंच है वो अपनी रणनीति बनाएगी और सरकार को बताने का काम करेगी अपनी वर्तमान सरकार से अच्छा रखते हैं या फिर विपक्ष से, क्या कहेंगे? हम
कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये पूरे बिहार के लोग हैं। जो हमें उचित सम्मान देगा हम उसके साथ खड़े हैं। पिछले 15 वर्षों से आप तक अभी तक राजनीति में हिस्सेदारों को हमारी सरकार नहीं दी है, क्या कहिएगा इसको लेकर? ये बहुत खेद का विषय है, उन्हीं पर खेद प्रकट करते हैं हम। ऐसे लोग जो हमारी इतनी संख्या होने के बाद यदि हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हम देखेंगे, विचार करेंगे। मैं डॉक्टर ऋचा युगमई, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष मध्य एशिया वेस्ट महासभा।